छुटपुट घटनाओं को छोड़कर बुधवार को प्रदेश भर में छात्र संघ चुनाव संपन्न हो गए। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच हुए छात्र संघ चुनाव में बुधवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान हुआ। कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्रा निर्धारित समय के बीच अपने आई कार्ड दिखाकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने पसंद के प्रत्याशी के समर्थन में अपना वोट डाला। दोपहर 2 बजे बाद मतों की गिनती प्रारंभ हुई और लगभग 5 बजे तक सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित कर दिए गए। इससे पूर्व सुबह से कॉलेजों में मतदान को लेकर विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। प्रत्याशियों के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोटों से जिताने के लिए प्रयासरत दिखाई दिए। हालांकि मतदान स्थल कॉलेज परिसर के अंदर और बाहर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहने से कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने पाई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में ही लिंगदोह कमेटी के निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ते दिखाई दी। प्रत्याशियों के समर्थक छात्रों ने रंग बिरंगे पैम्पलेट्स फेंककर सड़कों को बदरंग कर दिया। हाँ, इतना जरूर है कि जीते हुए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को प्रशासन ने जुलूस निकालने से रोका, जिससे शहर का माहौल बदनुमा नहीं हुआ। छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने पर जहां प्रशासन ने राहत की सांस ली, वहीं कॉलेज प्रबंधन ने भी राहत महसूस की। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में एनएसयूआई के बैनर तले अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले भगवान सिंह चौहान ने अपने प्रतिद्वंदी एबीवीपी के राजीव खलबदानिया को 70 मतों से शिकस्त देकर जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के रितेश पारीख ने एनएसयूआई के महेश कुमार और निर्दलीय हंसा शर्मा को हराकर जीत दर्ज की। महासचिव पद के लिए एनएसयूआई के जसविंदर सिंह ने एबीवीपी के पुष्पेंद्र सिंह को 100 वोटों से हराया। वहीं संयुक्त सचिव पद के लिए एनएसयूआई की दिव्या अग्रवाल ने एबीवीपी के प्रमोद कुमार को 30 मतों से शिकस्त दी। जीत हुई जो भारी मतों से जीत हुई है मेरी टीम की मेहनत है। जो हमारे मेरा 3 साल का कार्य है, जो यहाँ पे मैंने 3 साल से यहाँ मेहनत की रेगुलर, उस वजह से मैं जीता हूँ यहाँ पर और मेरी टीम ने पूरा सपोर्ट किया है। और अब मैं अध्यक्ष बना हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि स्टूडेंट को छात्रों के लिए सारे काम किए जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर शिक्षकों की पहले कमी है बहुत, उनकी शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। फैकल्टी रेगुलर फैकल्टी लगाई जाएगी, परमानेंट फैकल्टी लगाई जाएगी। इसके साथ ही बहुत ही छोटी मोटी समस्या है वो पूरी की जाएगी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सर्वाधिक 8,356 मतदाता छात्र होने के चलते चुनाव परिणाम सबसे आखिर में घोषित किया गया। यहां से मुख्य मुकाबला अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के अनिल कुमार और एबीवीपी के रामेश्वर छाबा के बीच रहा। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के अफजल खींची और एबीवीपी के ईश्वर कुमार के बीच कांटे की टक्कर रही। वहीं महासचिव पद पर एबीवीपी के चेतन चौहान और एनएसयूआई के चिरंजी लाल मीणा में मुकाबला देखने को मिला। संयुक्त सचिव पद पर एबीवीपी के पीयूष आसवानी और एनएसयूआई के सूरजमल चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। वहीं हुड़दंगी छात्रों को काबू करने के लिए महाविद्यालय के बाहर तैनात पुलिस जाब्ते को लाठियां भांजनी पड़ी। आगे आगे छात्र और पीछे पीछे पुलिस के जवान कानून व्यवस्था सुचारू रखने के लिए प्रयत्न करते दिखाई दिए। वहीं दयानंद महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव 2015-16 के घोषित परिणाम में अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के राकेश मुवाल 556 मत प्राप्त कर विजयी रहे। वहीं उपाध्यक्ष पद पर एबीवीपी के गोपाल गुर्जर ने 580 मत हासिल कर जीत दर्ज की। महासचिव पद एनएसयूआई के नवीन चौधरी ने 645 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की। वहीं एबीवीपी के संयुक्त सचिव पद पर सबसे अधिक 981 मत लेकर गायत्री देवड़ा विजयी रहीं। चुनाव अधिकारी डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह ने विजयी पैनल को शपथ ग्रहण कराई और सदैव कॉलेज हित के कार्यों में तत्पर रहने का संकल्प दिलाया। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए मैंने चुनाव लड़ा है। आगे अब चुनाव जीत गया हूँ। अभी सभी को बहुत बहुत बधाई। आगे मैं छात्र हितों के लिए काम करूँगा। सदैव दयानंद महाविद्यालय के सभी छात्रों का तहे दिल से सहयोग करूँगा। जी, मेरी मेहनत बहुत ही, मैं शुरू से ही 1.5-2 महीने से लगातार 8 बजे से 2 बजे तक कॉलेज के अंदर रहता हूँ और हर लड़के की मैं सहायता करता हूँ। इसी तरह राजकीय सावित्री कन्या महाविद्यालय की चुनाव अधिकारी गिरिजेश उपाध्याय ने बताया कि अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की सलोनी साहू ने अपने प्रतिद्वंदी एनएसयूआई की संगीता मेघवाल और निर्दलीय संगीता वैष्णवी को हराकर जीत हासिल की। उपाध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई की पूजा कुमावत ने एबीवीपी की रेणुका कंवर को हराकर जीत हासिल की। वहीं महासचिव एबीवीपी की विनीता गढ़वाल बनी। वहीं संयुक्त सचिव देवेंद्र कंवर गौड़ पहले ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित की जा चुकी हैं। राजकीय कन्या विद्यालय में आज 26 तारीख को सारे चुनाव संपन्न कर लिए गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए कुमारी सलोनी साहू ने 562 मत प्राप्त करके 2 संगीता मेघवाल और सनिता विश्नोई को मात दी है।
उपाध्यक्ष पद के लिए ये पूजा कुमावत विजयी हुई हैं। उन्होंने 746 मत प्राप्त किए। महासचिव पद के लिए विनीता गढ़वाल 553 वोट से जीती हैं। संयुक्त सचिव के लिए जो कि इनका निर्विरोध हो गया था, इसमें ये देवेंद्र गौड़ जो है वो जो पिछले 2 सालों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीता आ रहा था, उसने आज तीसरी हैट्रिक मारी है। मैं बहुत खुश हूँ। सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूँ कि जिस संगठन ने मुझ पे विश्वास करके मुझे टिकट दिया, उनकी लाज मैंने रखी। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा संगठन बहुत खुश है। मेरा एक ही एम होगा कि मैं इस कॉलेज को लेकर, इसके विकास को लेकर, इसकी समस्याओं को लेकर आगे पूरे सत्र में काम करूँ। और हम लोगों ने सच्चाई की राह पर चलकर इतनी मेहनत करके जो जीत हासिल की है, वो जीत एक काबिल जीत है, उसमें सबका। इसी तरह राजकीय विधि महाविद्यालय में पूरा पैनल निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीतकर दोनों पार्टियों के मुंह पर करारा तमाचा दे मारा। लॉ कॉलेज से अध्यक्ष पद पर निर्दलीय रविंद्र गुर्जर विजयी रहे। वहीं उपाध्यक्ष पद पर प्रीति चौहान, महासचिव पद पर कमल कुमार मारू और संयुक्त सचिव पद पर सलमान खान ने जीत दर्ज कर डाली। चुनाव प्रभारी डॉक्टर RN चौधरी ने जीते हुए पैनल को शपथ ग्रहण कराई। राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में संपन्न हुए चुनाव के बाद निकले चुनाव परिणाम में अध्यक्ष पद पर ABVP के जितेंद्र सांखला ने 54 मत हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय राहुल जाट 55 मत लेकर विजयी रहे। महासचिव पद पर निर्दलीय रामकिशोर ने 58 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। वहीं संयुक्त सचिव पद पर ABVP की दीपाली ने 56 वोट लेकर जीत दर्ज की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जीते हुए प्रत्याशियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के साथ कॉलेज की समस्याओं को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर साथी विद्यार्थियों ने जीते हुए विद्यार्थियों को फूल मालाओं से लादकर जीत की शुभकामनाएं दी। पूर्व में छात्र संघ से सांस्कृतिक सचिव के रूप में मैंने कार्य किया। इस वर्ष मेरी लगन और मेरी मेहनत को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुझे टिकट दिया और विद्यार्थी परिषद की तरफ से मुझे समर्थन मिला और पूर्ण स्टाफ की रूप से और जो मेरे कार्यों को देखते हुए सभी भाइयों और बहनों ने मुझे जो समर्थन दिया, चाहे मैं एक ही मत से जीता, लेकिन ये मेरी जीत नहीं है, ये भी सभी छात्र छात्राओं की जीत है। आज छात्र संघ निर्वाचन 2015 विधिवत संपन्न हुआ। इसमें कुल मतदाता 138, जिसमें मतदान हुआ 131, कुल मिला के 95%। अध्यक्ष पद के लिए 3 उम्मीदवार, जिनमें दीपक शर्मा को 23 मत मिले, युगल किशोर को 53 मत मिले, जितेंद्र सांखला को 54। इस प्रकार से अध्यक्ष पद के लिए जितेंद्र सांखला 1 मत से विजयी घोषित किया गया। इसी प्रकार उपाध्यक्ष पद के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। रवि वैष्णव को 47 मत, राहुल जाट को 55 और शशिकला पथरिया को 28 मत। इस तरह से उपाध्यक्ष पद के लिए 8 मतों से राहुल जाट विजयी घोषित किए गए। राजस्थान विद्यापीठ कुल विजय सिंह पथिक श्रमजीवी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के दौरान NSUI के मनोज भगत ने अध्यक्ष, निर्दलीय विजय सिंह ने उपाध्यक्ष, निर्दलीय रामलाल जाट ने महासचिव और ABVP के संयुक्त सचिव मंजित सिंह ने जीत दर्ज की। बुधवार को पुष्कर में भी छात्र संघ चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुए। राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष पद के लिए हुए त्रिकोणीय मुकाबले में ABVP के चंद्र सिंह रावत ने अपने प्रतिद्वंदी निर्दलीय गोविंद सिंह राठौड़ को 43 मतों से हराकर जीत हासिल की। महाविद्यालय में उपाध्यक्ष पद पर ABVP के समीर मुगल निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। महासचिव पद पर करण सिंह ने प्रवीण पवार को 5 मतों से हराकर जीत दर्ज की। मतदान के लिए महाविद्यालय में सुबह 8 बजे से पहले ही व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गयी। पुलिस उप अधीक्षक भगवान सिंह के नेतृत्व में कॉलेज परिसर के सभी मार्गों पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। बाहरी तत्वों को रोकने के लिए CI नंदराम भादु और सशस्त्र जवान तैनात रहे। देखिए, पुष्कर कस्बे में राजकीय महाविद्यालय पुष्कर और गायत्री महाविद्यालय बालिका दोनों स्थानों पर छात्र संघ के चुनाव आज हो रहे हैं। प्रातः 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। राजकीय महाविद्यालय पुष्कर के अंदर हमने सुरक्षा के काफ़ी सख्त इंतजाम किए हैं। हाडी रानी बटालियन के और पुलिस का जाब्ता लगाया गया है। कोई भी मतदाता 200 मीटर के एरिया से अंदर आके किसी प्रकार का कोई प्रचार वगैरह नहीं कर रहा है। अध्यक्ष पद के सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए जोरदार उत्साह दिखाया। महाविद्यालय में 87% मतदान हुआ।
इसी प्रकार गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय में बिना किसी पार्टी के शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद के लिए पूनम कंवर राजावत ने अपने निकटवर्ती पूजा सेन को 12 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की। अध्यक्ष पद के लिए पूनम कंवर राजावत ने अपने निकटवर्ती पूजा सेन को 12 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद पर रेणु कंवर ने 101 मतों से जीत दर्ज की। संयुक्त सचिव पद पर प्रियंका कुमारी ने 68 मतों के साथ बाजी मारी। यहाँ मात्र 45% मतदान हुआ। सभी जीते हुए छात्र नेताओं को महाविद्यालय प्रशासन की ओर से शपथ दिलाई गई। जीत के बाद अध्यक्ष बने चंद्र सिंह और पूनम कंवर राजावत ने छात्र हितों को ध्यान में रखकर लंबित पड़े मामलों को सुलझाने का भरोसा दिलाया। परिणाम घोषित होने के बाद समर्थकों ने नाच गाकर जश्न मनाया। ABVP से और आगे मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं कॉलेज के अंदर अच्छा से अच्छा कार्य कराऊं। कॉलेज के अंदर जो भी सुविधाएं नहीं उन सुविधाओं को पूरा करवाऊं। एक बहुत लंबित मामला है जमीन का कॉलेज जी, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द कॉलेज के लिए जगह की व्यवस्था हो। बस मेरे मुद्दे यही रहेंगे कि इस कॉलेज महाविद्यालय के अंदर जो कमियां हैं उसे मैं पूर्णतः समाप्त करने की कोशिश करूंगी और इस कॉलेज की गरिमा को और बढ़ाना चाहूंगी। जैसे जो विषय इस कॉलेज में उपलब्ध नहीं है वो उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगी। कोई समस्या है, जैसे कोई यहाँ पे जमीन की समस्या हो, छात्र की कोई समस्या हो, उस समस्याओं का निवारण करूंगी।